हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज भाई हमारा लास्ट दिन है प्राचीन इतिहास का और लास्ट क्लास होगी ये, जो कि फिर हमारा पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। एक एक डिटेल वाइज मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, एक एक जो वंश को उठा के हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इसी तरह हम मध्यकाल को भी करेंगे और आप देखना, आप अगर पीवाईक्यूज लगाते होंगे कि हमने कितना कवर किया है और कितना ज़्यादा कवर किया है, कि आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको डिटो क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हुए हैं, ठीक है, जिसमें भाई कौन राष्ट्रकूट है सबसे इंपॉर्टेंट, पल्लव है और चालुक्य है। ये हम जो तीन जो डायनेस्टी है इनको हम डीपली कवर करेंगे और जो तीन चार और रहती हैं उनकी हम राजधानी और संस्थापक देखेंगे। तो सबसे पहले भी बदामी, जो बदामी के चालुक्य थे, ये भाई इनका जो क्षेत्र था वो था कर्नाटक, ठीक है। कौन सा क्षेत्र था भाई? कर्नाटक क्षेत्र था, ठीक है। कौन सा था? कर्नाटक क्षेत्र था भाई। और इनका जो शासनकाल है भाई वो छठी से लेके 8वीं सदी तक चलता है, ठीक है। छठी से 8वीं सदी तक चलता भाई ये। और जो इसके संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन फर्स्ट। कौन थे भाई? पुलकेशिन फर्स्ट। तो इसके भाई जो संस्थापक थे कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट। और जो इनकी कैपिटल थी वो थी बदामी। कैपिटल कौन सी थी भाई? कैपिटल थी बदामी। और जो इसके भाई हमें सोर्स मिले हैं कि कहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है इस साम्राज्य की, सबसे पहले जी अहोल इंस्क्रिप्शन। कौन सा भाई? अहोल, ठीक है, जिसको हम अहोल अभिलेख भी बोलते हैं, अहोल इंस्क्रिप्शन। तो अहोल इंस्क्रिप्शन में भाई क्या है कि हमें, हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हर्षवर्धन वाला समय पढ़ा था। हर्षवर्धन का जो समय था वो कब से कब तक था? 606 से लेके 646 तक। तो हम देखते हैं भाई, जैसे उसमें हमने देखा था कि शशांक गौड़ को सबसे पहले हरा था, जो गौड़ वंश का संस्थापक था। अपने भाई का बदला लेता है, अपने जीजा जी का बदला लेता है। भाई कौन थे? राज्यवर्धन थे। और जो उसके जीजा जी थे उनका नाम था ग्रहवर्मा। देन उसके बाद ये अपना जो विस्तार है ये बढ़ाता है, दक्षिण भाग तक भी जाता है। जब नर्मदा नदी पे आता है ना, तो पुलकेशिन द्वितीय का और हर्षवर्धन का युद्ध होता है। कब? 620 में, ठीक है। 620 एडी में इनका युद्ध होता है भाई। युद्ध में क्या होता है कि हर्षवर्धन हार जाते हैं और जो उसका जो दक्षिण सीमा है वो कहाँ तक स्थिर हो जाती है? वो स्थिर हो जाती है नर्मदा नदी तक। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है भाई। तो जो हर्षवर्धन का था वो दक्षिण जो उसकी सीमा थी वो कहाँ बन गई थी? नर्मदा नदी बन गई थी, ठीक है। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? अहोल इंस्क्रिप्शन से। तो हमें जो पुलकेशिन द्वितीय है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। देन उसके बाद आई बदामी रोक। कौन सा जी? बदामी रोक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और देन उसके बाद कौन सा आता भाई? बदामी रोक के बाद उसके बाद आ जी महाकूट। कौन सा आता भाई? महाकूट। महाकूट इंस्क्रिप्शन। देन उसके बाद आता भाई एक हैदराबाद जो दान पत्र अभिलेख था, उससे भी हमें चालुक्य के वंश के बारे में पता चलता है। तो हैदराबाद, हैदराबाद ग्रांट इंस्क्रिप्शन। और जो एक विदेशी यात्री आया था, कहाँ से? चीन से, जिसका नाम क्या था भाई? हिनसांग। हिनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। कौन सी लिखी थी भाई? सीयू की। ये भी आप देखना भाई, सीयू की इसने पुस्तक लिखी थी। और इसने हर्षवर्धन को बड़ा महान राजा बताया था। तो इसके जो इसने भाई चालुक्य का विवरण भी किया था, इसने युद्ध भी देखा था ना, इसका भाई जो 620 में हुआ था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बाद का युद्ध हुआ था, इसने देखा था। तो कौन था भाई? जो हेनसांग था भाई, ठीक है। हेनसांग भाई, हेनसांग ने भी विवरण किया था। और एक पर्शियन हिस्टोरियन था, जो पर्शिया का इतिहासकार था, जिसका नाम था तबरी। उसने भी इस वंश की जानकारी बताई है। कौन है भाई? पर्शियन, पर्शियन हिस्टोरियन। क्या नाम था भाई जिसका? तबरी नाम था, ठीक है। देन उसके बाद जो पुलकेशिन फर्स्ट है भाई,
इसका शासनकाल होता है 535 से लेके 566 तक, ठीक है। और ये भाई अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये वास्तविक रियल फाउंडर होता है भाई किसका, चालुक्य का। और इसने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी करवाए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ ये होता है कि जो राजा है, राजा अपना घोड़ा छोड़ता है और घोड़ा जितना भी क्षेत्र कवर करता है वो पूरा राज्य उस राज्य के अंडर आ जाता भाई, ठीक है, अधीन हो जाता भाई। अगर उस घोड़े को कोई रोक ले लेता है तो उस फिर क्षेत्र के लिए युद्ध होता है, ठीक है। तो ये था भाई अश्वमेध यज्ञ। और एक वाजपेयी यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, मतलब इसको बड़ा ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जब राजा अपना पुनरुत्थान के लिए कोई भी यज्ञ करवाता था तो उसे वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। कौन सा भी, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। तो इसने 2 यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ। इसकी जो टाइटल्स थी, जिसको हम उपाधि बोलते हैं, टाइटल्स कौन कौन सी थी, तो टाइटल्स थी भाई इसकी, एक तो रणविक्रम, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है भाई, रणविक्रम। और एक है भाई इसकी सत्याश्रय। कौन सी है भाई, सत्याश्रय। इसकी 2 टाइटल हैं, सत्याश्रय और रणविक्रम भाई। देन उसके बाद आते हैं भाई कीर्तिवर्मन, ठीक है। कीर्तिवर्मन क्या है कि जो अपने राज्य का विस्तार है, नीति है, ये आगे बढ़ाता है। ये जो कोकण के मौर्य होते हैं, कोकण कहाँ पे, जो जिसे हम रेवती द्वीप बोलते हैं, गोवा बोलते हैं, कोकण द्वीप हो गया भाई। जो कदम्स थे और बेल्लारी थे, इन सबको पराजित करके अपना राज्य और बढ़ा देता भाई, मतलब अपने विस्तारवाद की नीति को यो जारी रखता भाई। इसका कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, महाकूट अभिलेख से। कहाँ से भाई, महाकूट स्तंभ से। और जो इसकी टाइटल्स थी, कौन कौन सी टाइटल्स थी, एक तो भैया पृथ्वी वल्लभ। कौन सी भाई, पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। और एक है भाई सत्याश्रय। कौन सी है भाई, सत्याश्रय। और एक है भाई पुरुरण। क्या भाई, पुरुरण परशुराम। इसकी 3 टाइटल हैं, कौन कौन सी, पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय और पुरुरण परशुराम, ठीक है भाई। ये 3 आप याद रखोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बोलते हैं वतापी का प्रथम निर्माता। क्या बोलते हैं इसको, वतापी का प्रथम निर्माता, ठीक है भाई। क्या इसको बोलते हैं, वतापी का प्रथम निर्माता। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे मंगलेश। मंगलेश क्या क्या करते हैं, मंगलेश जो चालुक्य का क्षेत्र है इसको और बढ़ा देते हैं, अपने क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, जो कि खानदेश हो गया, गुजरात है, ठीक है, मालवा है, इन सब पे चढ़ाई करके अपने अधीन कर लेता है। और यहाँ के जब शासक होते हैं वो कुलचुरी वंश के शासक होते हैं, जो कि कौन कौन होते हैं, बुद्धिराज होते हैं, ठीक है भाई। ये अपने साम्राज्य जो विस्तारवाद की नीति था उस पर कायम रहते हैं। और ये भाई रेवती द्वीप को भी जीतते हैं, ठीक है। और जो रेवती द्वीप है और कोकण, इसको भी अपने अधीन कर लेते हैं, ठीक है भाई। और भाई फिर बात ये है कि हमने राजतंत्र का एक दोष देखा था, जो कि हमने कहाँ किया था, गुप्त साम्राज्य में। जब रामगुप्त शकों से पराजित हो जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को वहां पे दे जाते हैं। जब चंद्रगुप्त, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, वो जाते हैं और अ, उनको शकों को पराजित करके और अपने भाई को मार देते हैं, फिर उनसे विवाह करते हैं अपने भाई की पत्नी से। तो एक राजतंत्र का ये भी दोष है कि पिता कितना भी शक्तिशाली हो, शासन और सब कुछ संभाल सकता हो भाई, बट अगर उसका पुत्र एक अच्छा योग्य शासक नहीं हुआ तो वहां की प्रजा भी भाई अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो ये राजतंत्र में दोष देखा था। और एक ये रहेगा कि हमेशा ही कि सत्ता के पाने के चाह में ना कोई किसी को भी यहाँ मार देगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था पितृहंता। पितृहंता क्या था, जैसे हमने हर्यक वंश देखा था कि जैसे वहां पे बिंबिसार बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ये सब क्या करते थे, पितृहंता थे, ठीक है। सत्ता पाने के लिए अपने पिता को ही मार देते थे। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक होते हैं भाई, ठीक है। तो एक तो हम इसे जो 620 का एक युद्ध होता है, जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होता है, एक तो हम इसके करके याद करते हैं। और ये महान शक्तिशाली राजा होता है। इसने किसको हराया था, महेंद्र वर्मन को भी हराया था,
कौन से युद्ध में? तकोलम के युद्ध में। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई जो इसने उपाधियां ली थी कौन कौन सी? एक तो भाई श्री पृथ्वी वल्लभ। कौन सी ली थी भाई? श्री पृथ्वी वल्लभ। ठीक है। तो सारी उपाधि ले ली थी, कौन कौन सी ली थी? सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ। कौन सी भाई? सत्याश्रय, सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ। ठीक है, ये इसने उपाधि ली थी। और भाई इसने जो एक कोकण के मौर्य थे भाई, वहां पे एक एलिफेंटा द्वीप था, ठीक है, उसको ये जीत लेते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं, और जो एक अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? पुरी में बनाते हैं। कहाँ भाई? पुरी में। देन उसके बाद आते हैं भाई विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था कि एक संघर्ष चलता है जो जिसको हम बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। वो किस किस के बीच चलता है? जिसमें होते हैं गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, ऐसे ही एक दक्षिण भारत में चलता है जिसको हम बोलते हैं पल्लव और चालुक्य संघर्ष। क्योंकि ये दोनों ही इतने मतलब बड़े शक्तिशाली साम्राज्य से खड़े हुए थे, इनके बीच में संघर्ष होना जायज था। ठीक है, जैसे हम आजकल देखते हैं कि जैसे दो कंपटीटर अच्छे होते हैं तो उनमें किसी ना किसी बीच का संघर्ष हो जाता है। ठीक है, कि मैं इससे ज्यादा अंक लेके आऊं, इससे कम न रह जाऊं। तो इसलिए ना जब दो महान शक्तियां एक साथ खड़ी होती है ना, तो वो एक महान शक्ति दूसरी महान शक्ति को गिराने के मतलब पूरा प्रबल दावेदार होती है कि मैं इसको गिरा दूंगी, या इच्छा रखते हैं। तो ऐसे ही पल्लव और चालुक्य के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच भाई? पल्लव के बीच और चालुक्य के बीच। ठीक है, पल्लव चालुक्य संघर्ष बोलते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होता है भाई? जो विक्रमादित्य फर्स्ट होते हैं, ठीक है, वो किसको हरा देते हैं? महेंद्र वर्मन द्वितीय को, जो कि किसका राजा था भाई? ये पल्लव के राजा थे। ठीक है, तो विक्रमादित्य किसको हरा देते हैं भाई? जो पल्लव नरेश होते हैं, जिसका नाम होता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, को कहाँ पराजित करते हैं? कांची में। कांची जो पल्लव की राजधानी होती है, वहीं पे ये पराजित कर देते हैं। तो और इसने भाई जो उपाधियां इन्हें, इसने तो उपाधि का ढेर ही लगा दिया था। जैसे सत्यश्री, सत्याश्रय मतलब ये है कि एक कॉमन है, महाराजा धीराज, परमेश्वर, श्री पृथ्वी वल्लभ। ठीक है, और जो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है जी अनावृत, कौन सा जी? एक तो है अनिवारित, और दूसरी है राजमल। ये दो उपाधि ये हट के ले लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो पुलकेशिन फर्स्ट थी, उसने रण विक्रम उपाधि ली थी। जो ये उपाधि ना थोड़ी सी हट के हो ना, डिफरेंट हो, जैसे महाराजा धीराज, ये सब उपाधि ले लेते हैं। जैसे एक हमने पढ़ी थी ना, वो याद करना है। जैसे पुलकेशिन फर्स्ट की कौन सी थी? रण विक्रम। और इसकी दो अनवारित और राजमल। देन उसके बाद भाई विजयादित्य आते हैं। बोलते हैं भाई ये योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसने सबसे लंबा सर्वाधिक शासन किया भाई यहाँ पे वतापी में। और जो पटाडकल है, कौन है भाई? पटाडकल। पटाडकल में भाई ये विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और इसने जो उपाधि ली थी, ये थी भाई समस्त भुवनाश्रय। कौन सी भाई? समस्त भुवनाश्रय। ठीक है, और कौन कौन सी थी? ये तो देखो आप कॉमन ही होंगी भाई। जैसे समस्त भुवनाश्रय इंपॉर्टेंट है, अनिवारित और राजमल इंपॉर्टेंट है, और एक रण विक्रम इंपॉर्टेंट है। और तो कौन कौन सी थी? सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराजा धीराज, परमेश्वर, भट्टारक, ये उपाधि कॉमन है। देन उसके बाद अब आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य ने उपाधि ली थी कांचीकोंड। कौन सी ली थी भाई? कांचीकोंड। विक्रमादित्य ने कौन सी ली थी? कांचीकोंड। क्यों ली थी भाई ये? देखो जब ये इनका चल रहा था संघर्ष, किस किस का? पल्लव और चालुक्य का, तब ये भाई नंदी वर्मन द्वितीय को भी हरा देते हैं। तो फर्स्ट तो किसने हराया था? विक्रम ने। किसको? महेंद्र वर्मन को। ठीक है, जो पल्लव संघर्ष था, पल्लव चालुक्य संघर्ष था, पल्लव चालुक्य संघर्ष में सबसे पहले जो फर्स्ट था चालुक्य वंश का, जिसका नाम था विक्रमादित्य फर्स्ट। क्या नाम था? विक्रमादित्य फर्स्ट। ये किसको हराते हैं? ये हराते हैं भाई महेंद्र वर्मन को। विक्रमादित्य फर्स्ट किसको हराते हैं? महेंद्र वर्मन को। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा देते हैं। तो पहली लड़ाई कौन जीतता भाई? विक्रमादित्य। देन उसके बाद जो द्वितीय होता भाई, जो विक्रमादित्य द्वितीय आते हैं, ठीक है, कौन? विक्रमादित्य द्वितीय। ये किसको हरा देते हैं? ये नंदी वर्मन को हरा देते हैं। किसको भाई? नंदी वर्मन को। ठीक है, और इसके बाद नंदी वर्मन को हराने बाद ये कौन सी उपाधि लेते हैं भाई? ये लेते हैं भाई
कांची काउंट, कौन सी भाई? कांची काउंट, क्योंकि कांची पर, कांची काउंट का मतलब ये है कांचियों पर, मतलब जो कांची पर विजय प्राप्त की है, तो कांची काउंट हो गया भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, आप ये लाइन, ये जो दो हैं ये भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद भाई इसने भाई जो पटाडकल में जो लोकेश्वर, जिसे हम विरूपाक्ष बोलते हैं, उस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, लोकेश्वर विरूपाक्ष का। देन उसके बाद इसने त्रिलोकेश्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्लिकार्जुन, जो कि एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, उसका निर्माण भी जो विक्रमादित्य ने करवाया था, विक्रमादित्य सेकंड ने। और यहाँ के जो अंतिम शासक होते हैं उसका होता है भाई नाम कृतिवर्मन। कृतिवर्मन यहाँ के अंतिम शासक होते हैं। देन उसके बाद चालुक्य, जो बादामी के चालुक्य थे, उनका जो रास्ता है वो यह यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे, वो है जी मान्या, जो मान्या खेत के राष्ट्रकूट वंश थे, जो भाई इसकी संस्थापक कौन थे भाई? इसके संस्थापक थे भाई दंतीदुर्ग। कौन थे भाई? दंतीदुर्ग। अब मैं बताता हूँ, जब कृतिवर्मन था, कृतिवर्मन भाई इतना अयोग्य शासक था, कमजोर था, तो राष्ट्रकूट उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं कि भाई चालुक्य थोड़े ना कमजोर हो गए, तो हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट घोषित करके दंतीदुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट जो वंश की स्थापना करते हैं, और अपनी राजधानी कहाँ रखते हैं भाई? मान्यखेत। ठीक है, इनकी राजधानी क्या होती है भाई? मान्यखेत, जो कि कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटक में ही पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे भाई? दंतीदुर्ग था। ठीक है, और इसने भाई इसने भाई दंतीदुर्ग ने उज्जैन भी जीता था, और वहां पे एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम था भाई हिरण्य गर्भधारण। ठीक है, कौन सा यज्ञ था भाई? हिरण्य गर्भधारण। ठीक है, और इसमें पता है क्या करवाया था? मतलब इसका मतलब इतना शक्तिशाली था ये, जितने भी उसमें राजा पराजित हुए थे उनको सबको द्वारपाल बना लिया था। द्वारपाल का मतलब ये है कि अगर मैं आऊंगा तो आप गेट ओपन करोगे, गेट बंद करोगे, तो ऐसे इसने वहां पे ये करवा दिया, द्वारपाल बनवा लिया था। किसने? जो दंती दुर्ग था। ठीक है, और मतलब उज्जैन एक जो महाकाल की नगरी बोलते हैं, और यहाँ पे महाकाल का मंदिर है जो कि एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और इसने ना यहाँ पे दंती दुर्ग ने इतना ज्यादा सोना और रतन दान किया था ना, बहुत ज्यादा। किसने? दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग किसका संस्थापक है? राष्ट्रकूट का। देन उसके बाद आते हैं भाई ध्रुव। ध्रुव ऐसे इंसान होते हैं जो सबसे पहले त्रिपक्षीय में प्रथम चरण में भाग लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था? एक बार मैं लिखवा देता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था भाई? सबसे पहले तो आते थे भाई राष्ट्रकूट। और मतलब आप देखना, जितना भी दबदबा है ना, तो राष्ट्रकूट का ज्यादा दबदबा रहेगा। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। देन उसके बाद कौन आता भाई? पाल वंश। इन तीनों के बीच भाई त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। किसको भाई? कन्नौज को लेकर। ठीक है, कन्नौज भाई ज्यादा समृद्ध शहर था, तो इसके लेकर भाई वो रहता भाई, युद्ध होते हैं, संघर्ष होते हैं। ठीक है, तो ध्रुव भाई सबसे पहले त्रिपक्षीय प्रथम चरण में भाग लिया था। उपाधि कौन कौन सी थी? निरुपम। अब देखो, इसकी थोड़ी अलग उपाधि आ गई। निरुपम, कालीवल्लभ, श्रीवल्लभ और धारावर्ष, ये उपाधि ली थी उसने। ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना हाईलाइटर से, वो आप देखना भाई। और इसने भाई जो कांची का नरेश थे, जिसका नाम था गंगराज, इसको भी पराजित किया था। ठीक है, गंगराज को भी इसने पराजित किया था। मतलब कि थोड़ा सा ना पल्लव की स्थिति थोड़ी सी खराब होती चली जाएंगी, और जब पल्लव की स्थिति खराब होती चली जाएंगी, देन उसके बाद एक बहुत समृद्ध राजे वंश निकलेगा वहां से, जिसका नाम है चोल। ठीक है जी, चोल पीढ़ को हम एक अच्छे से मतलब क्लास में कवर करेंगे। मतलब वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हम एक क्लास में करेंगे। देन उसके बाद जो आते हैं वो है जी अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष मतलब ये है कि मतलब बड़े ही शांत स्वभाव के हैं ये इंसान, क्योंकि ये जितने भी मतलब ये बोलते हैं कि जैन धर्म के बहुत अच्छे मतलब समर्थक थे, और जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, कौन आता भाई? अमोघ वर्ष आते हैं। पर्सन आया भाई यहाँ से, तो इसने भाई इसने ही मान्यखेत नगर बसाया था। ठीक है, किसने? अमोघ वर्ष ने। और ये मतलब ये बोलते हैं भाई लिटरेचर के, साहित्य के इतने बड़े संरक्षक थे ये, तो इसने खुद की एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है कवि राजमार्ग। क्या नाम है भाई? कवि राजमार्ग। ठीक है, और यह इसमें मतलब जैसे जिसने आदि पुराण लिखी थी, किसने लिखी थी? जिनसेन ने।
ये कौन थे भाई? जिनसेन, जो जैन के समर्थक थे। ठीक है, और गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? महावीरचार्य। ठीक है, इसके भाई दरबार में रहते थे। ठीक है, महावीरचार्य, ठीक है, जिनसेन और साक्टेन, ये सब इनके इसमें रहते थे। ठीक है, अमोघ वृत्ति के लेखक कौन थे? साक्टेन। इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ क्योंकि बुक्स ना हमेशा ही आती हैं। जैसे आदि पुराण किसने लिखी थी? आदि पुराण लिखी थी भाई, जिसका नाम क्या भाई? जिनसेन ने। ठीक है, और गणित सार संग्रह कौन सा भाई? गणित सार संग्रह है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी भाई महावीरचार्य ने। और जो एक अमोघ वृत्ति है, कौन सी भाई? अमोघ वृत्ति, ये किसने लिखी थी? सांक्टियान ने। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, ये याद रखने हैं। और फिर हम जितनी भी बुक्स हैं मॉडर्न की भी, सबकी 2-3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे, मेडिवल की भी। ठीक है, तो अमोघ वृत्ति किसने लिखी थी? साक्टियान ने। देन उसके बाद भाई अमोघ वर्ष के, अब जैन जो धर्म को मानते थे और हिंदू, मतलब ये बोलते हैं सेक्युलर थे, पूरे हिंदू देवी देवता का भी सम्मान करते थे। और ये एक अंगूठी में जो महालक्ष्मी है उनकी भाई उंगली में अंगूठी पहनते हैं महालक्ष्मी की। ठीक है, और देन उसके बाद जो आते हैं कृष्ण तृतीय, ये भी बड़े ही मतलब अच्छे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इसने उपाधि कौन कौन सी ली थी भाई? एक तो अकाल वर्ष थी, कौन सी थी? अकाल वर्ष, वल्लभ रंजन, पृथ्वी वल्लभ। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट थी, जो एक राजधानी मतलब कांची और तंजौर का विजेता भी बोलते थे इसको। इम्पोर्टेंट है, किस क्या क्या बोलते थे कृष्ण तृतीय को? कांची और तंजौर का विजेता। और इसने कौन सी उपाधि ली थी? तंजय युमकोंट। कौन सी ली थी भाई? तंजय युमकोंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं जो मार्क करवा रहा हूँ आपको बस वो याद रख लेना। और सॉरी, मैंने तोल को तकोलम का युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को लिया था। पुलकेशिन द्वितीय नहीं, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने भाई जो युद्ध हुआ था तकोलम का, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तकोलम का युद्ध कब हुआ था? 949 एडी में। और इसमें किसको हरा देते हैं? जो युवराज होते हैं चोल वंश के, कौन भाई? राजा आदित्य। ठीक है, चोल वंश के जो राजा आदित्य हैं वो हरा देते हैं कृष्ण तृतीय। और भाई कहाँ पे होता है भाई ये भाई जो राष्ट्रकूट का सेनापति होता है जिसका नाम क्या होता है? मनलेतर। और दूसरा होता है भाई गंगराज बतुगा। वो किसको हत्या कर देते हैं भाई? ये इसकी हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं राजा आदित्य को। और फिर उसके बाद ये जो तंजय युमकुंड की एक वो होती है भाई टाइटल, वो ले लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखोगे। ठीक है, और भाई इसने जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम दक्षिण पार्ट है जिसे हम कन्याकुमारी बोलते हैं, वहां तक ये जा पहुंचा थे। कौन भाई? राष्ट्रकूट, जिसका नाम इंद्र तृतीय था। और विजय स्तंभ, क्या भाई? विजय स्तंभ स्थापित कर देते हैं। ठीक है, देन भाई इसने भाई जो कृष्ण तृतीय ने पांडे, केरल और श्रीलंका के शासकों को पराजित कर दिया, मतलब इतने बड़े शासक थे भैया। ठीक है, कौन थे भाई? जो इंद्र तृतीय थे। इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट एक अमोघ वर्ष है कि इंद्र तृतीय, ये इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं राष्ट्रकूट के। और फिर भाई मतलब ये मानते हैं कि ये भाई अंतिम योग्य शासक था भाई, किसका? राष्ट्रकूट का। और ये भाई जो परमार वंश हमने किया था, और जो परमार वंश के एक राजा थे जिसका नाम शीयक था। क्या था भाई? शीयक। शीयक को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है भाई, कहाँ पे भाई? उज्जैन पे। और भाई इसने जो मंदिर है, जैसे भाई रामेश्वरम में, रामेश्वरम में एक कर्णेश्वर मंदिर है। कौन सा? कृष्णेश्वर मंदिर। और एक गंडा मार्तंड मंदिर है, वो निर्माण करवाया था किसने? जो कि इंद्र तृतीय थे। ठीक है, और इसके भाई विद्वान थे भाई, देखो सबके में ही जितने भी राजा हुए उसमें सब अपने जो भी साहित्य के लेख मतलब लेखाकार हैं भाई, सबको रखते थे वहां पे। तो इसके में यहाँ पे जो पौन है, कौन है भाई? पौन, जिसने शांति पुराण लिखी थी। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आया हुआ है ये शांति पुराण वाला। और दूसरी है भाई ज्वाला मालिनी कल्प, जिसने किसने लिखी है? पुष्पदंत ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भाई यहाँ पे निवास करते थे। ठीक है, कौन कौन से भाई? मैं आपको लिखवा दे देता हूँ। सबसे पहले भाई शांति पुराण, कौन सी है? शांति पुराण।
शांति पुराण किसने लिखी थी? पौन ने लिखी थी भाई, ठीक है। और एक भाई ज्वाला माली निकल्प, कौन सी भाई? ज्वाला माली निकल्प किसने लिखी थी? ये लिखी थी भाई पुष्पदंत ने, ठीक है। याद रखनी है भाई ये सारी बुक, ठीक है। देन हाँ, एक और ये लिखना भाई, जो पंप थे, जो पंप ने कौन कौन सी जो कि विक्रम विजय और परम भारत नामक ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो विक्रम विजय और परम भारत। देन उसके बाद ये खोटी गाप रहने देना। देन जो कर्क द्वितीय होते हैं ये अंतिम शासक होते हैं किसके भाई? राष्ट्रकूट के। और राष्ट्रकूट के बाद समाप्त होने के बाद एक पश्चिम चालुक्य वंश की नींव डल जाती है, तो यहाँ पे पश्चिम चालुक्य वंश आ जाते हैं। देन उसके बाद जो और जो शासक होते हैं जैसे यादव होते हैं देवगिरी के। कौन है भाई? जो यादव है देवगिरी के, इसका जो संस्थापक है वो है बिल्मा। क्या भाई? बिल्मा। कौन है भाई? बिल्लम। और इनकी जो राजधानी है वो राजधानी कौन सी है भाई? देवगिरी, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। भीलम भाई इसके संस्थापक हैं। और कैपिटल कौन सी है भाई? देवगिरी। कैपिटल कौन सी है भाई? देवगिरी। और भाई जो पश्चिमी चालुक्य शासक होते हैं भाई, इसके भाई ये सामंत मतलब अधीन होते हैं और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कदम डायनेस्टी। कदम डायनेस्टी के संस्थापक कौन होते हैं भाई? म्यूर शर्मन। कौन होते हैं भाई? म्यूर शर्मन होते हैं, ठीक है। जो म्यूर शर्मन होते हैं भाई किसके? कदम के। और ये भी भाई पल्लव के मतलब अधीन होते हैं। और देखा था हमने पल्लव को, जैसे पल्लव चालुक्य का संघर्ष चला हुआ था, तो ये अपना भाई इनका कमजोर देख के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे हमने मलप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, घटप्रभा, ये नदी कहाँ पे की थी हमने? आप ही बताओगे कौन सी की थी हमने? गोदावरी की थी या कृष्णा की थी? हमने शायद कृष्णा की थी ना। तो कृष्णा नदी के बीच का भाई भूभाग था ये, ठीक है, जिसको तुंगभद्रा अथवा मालप्रभा बोलते हैं। जो इनकी राजधानी थी कौन कौन सी? सबसे पहले थी वैजंती और दूसरी थी पालसिका, ठीक है। ये दो राजधानी इन्होंने बनाई थी। देन उसके बाद आता भाई गंग डायनेस्टी, ठीक है। गंग डायनेस्टी ये बोलते हैं जो पल्लव है और कदम, ठीक है। कदम किसने है? म्यूर शर्मन ने। और कहाँ पे था? मालप्रभा और घटप्रभा जो रिवर है वहां तक ये सीमित थे। तो इनके बीच जो क्षेत्र है जो हम आज के दिन मैसूर बोलते हैं, उस पे गंग वंश का शासक था भाई। और जो प्रथम शासक था भाई इसका, वो था भाई कोंकणी वर्मा। कौन था भाई? कोंकणी वर्मा। और इसने कौन सी उपाधि ली थी? धर्म महाराजा धीराज। कौन सी भाई? धर्म महाराजा धीराज। और इसने कवलाल, जिसको कोलार, जो कि हमने स्टैटिक में उदय सीरीज में कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड पढ़ी थी, और हसन रायचूर पढ़ी थी जो गोल्ड के लिए फेमस थी, उसने ये अपनी भाई जो राजधानी बनाई थी, कौन सी? कवलाल, जिसको कोलार बोलते हैं, राजधानी बनाई थी, ठीक है। और जो गंग शासक थे जिसका नाम था दुर्विनीत, इसने ही भाई जो पल्लवों से अधीनता मुक्त की थी। किसने भाई? दुर्विनीत ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। देन उसके बाद भाई काकतीय के भाई वारंगल के काकतीय आते हैं, ठीक है। जो इसके संस्थापक थे कौन थे भाई? बैंत। कौन थे भाई? बैंत थे भाई, ठीक है। क्या होता है, राजेंद्र चोल इतना बड़ा शासक होता है भाई चोल का भाई, तो ये एक हैदराबाद में जो जगह है नलगोंड, कौन सी भाई? नलगोंड, वहां पे आक्रमण कर देते हैं कौन? राजेंद्र चोल। तो वहां पे इतनी अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है, कोई मतलब उस राज्य को संभालने के लिए नहीं होता। तब जो काकतीय हैं भाई वारंगल के, ये आते हैं और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं, ठीक है भाई। कौन भाई? काकतीय, जिसका जो राजा होता है वो होता है भी बैंत प्रथम, ठीक है। और ये अपने आप को जो, जैसे हमने एक चोल पीरियड पढ़ा था संगम पीरियड के बाद, जिसमें हमने एक कारिकाल नामक एक राजा को पढ़ा था, ये मानते थे कि ये हमारे वंशज है। कौन? कारिकाल। तो ये मानते थे कारिकाल के वंशज है भाई ये, ठीक है। देन उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, और ये है कि भाई गणपति सर्वाधिक शक्तिशाली थे। और 1323 ईस्वी में, 1323 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लेता है किसको? वारंगल को, ठीक है। देन उसके बाद आता है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव का मतलब होता है भाई लता, ठीक है। क्या होता है भाई? लता। बट तमिल में क्या बोलते हैं इसको? डाकू। क्या बोलते हैं भाई? डाकू। और इसकी जो संस्थापक थे कौन थे भाई? सिंह विष्णु। आया था ये भी PYQ में, सिंह विष्णु। और कैपिटल कौन सी थी भाई? कांचीपुरम,
कांचीपुरम इसकी कैपिटल थी भाई। देन उसके बाद जो सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु मतलब ये बोलते थे भाई मैं यहाँ का वास्तविक संस्थापक हूँ, और रियलिटी में थे वही ये वास्तविक संस्थापक। देन उसके बाद कौन आते भाई, महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन आते भाई, महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से भी पराजित होते हैं भाई ये, ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सॉरी भाई, ठीक है। तो उसके बाद भाई नरसिंह प्रथम आते हैं, जो कि सॉरी जो युद्ध होता था नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, कौन सा युद्ध था भाई, मानीमंगलम, इंपॉर्टेंट है। एक तकोलम का युद्ध, तकोलम का युद्ध किस किस के बीच होता है, राष्ट्रकूट वर्सेस जो एक चोल का जो युवराज था राजादित्य, ठीक है, उसके बीच, और इंद्र तृतीय के बीच तकोलम का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एक है भाई मणिमंगलम युद्ध, कौन सा भाई, मणिमंगलम युद्ध, पुलकेशिन द्वितीय और किसके बीच हुआ था, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसमें कौन जीत जीत जाता है, कौन जीत जाता भाई, ये जीत जाता भाई, कौन, महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन विजय प्राप्त करने पर कौन सी उपाधि करना लेता भाई, वतापी कौंड की। जैसे इंद्र तृतीय ने कौन सी ली थी, कांची कौंड की, और ये क्या कौन सी इसने किसने ली, वतापी कौंड की, उसकी भाई कौन सी है भाई, वतापी कौंड की। और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसके महान पहलवान, जो कि हम रेसलिंग को मलखम बोलते थे पहले, तो महान पहलवान बोला जाता था। देन उसके बाद आते हैं भाई नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने क्या किया था भाई, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, कांचीपुरम में, और महाबली मंदिर में भी कई बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। देन उसके बाद भाई यहाँ के जो लास्ट जो शासक होते हैं नंदी वर्मन द्वितीय होते हैं। नंदी वर्मन द्वितीय भी इंद्र जो तृतीय है इससे हार जाते हैं। जब पल्लव और चालुक्य का संघर्ष होता है तो इसमें नंदी वर्मन हार जाते हैं। एक नंदी वर्मन हारते हैं और एक महेंद्र वर्मन द्वितीय है, वो किससे हारते हैं, वो बताओगे, वो हारते हैं विक्रम फर्स्ट से, और ये हारते हैं विक्रम द्वितीय सेकंड से, कौन, नंदी वर्मन, सॉरी मैं उसको बोल गया था, इंद्र तृतीय को, ठीक है। मैं एक बार लिखवा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। जब पल्लव चालुक्य था भाई, ठीक है, पल्लव चालुक्य जो संघर्ष था वो किस किस के बीच मतलब सबसे पहले थे विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य वर्सेस कौन था भाई, यहाँ पे था महेंद्र वर्मन, कौन था भाई, महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसमें क्या होता है, ये हार जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हार लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर, आप समझ जाना। देन उसके बाद दूसरा होता है भाई विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है, कौन है भाई, विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है, कौन भाई, विक्रमादित्य सेकंड वर्सेस नंदी वर्मन, ठीक है, नंदी वर्मन सेकंड, ये भी भाई हार जाते हैं, ठीक है। देन तकोलम का युद्ध होता है भाई किस किस के बीच में, राष्ट्रकूट वर्सेस चोल, ठीक है, कौन कौन से, राष्ट्रकूट वर्सेस चोल, ठीक है, चोल से कौन आता भाई, राजादित्य, और यहाँ से कौन था भाई, वैसे तो इसके राजदूत हुए थे भाई, सेनापति थे जिसका नाम मंडलेतर था और बतौगा था, बट हम राजा करेंगे, जो कि कौन था, इंद्र तृतीय। कौन हार जाता, चोल हार जाते हैं भाई, ठीक है। देन उसके बाद फिर कौन सा आता भाई पुलकेशिन द्वितीय के साथ, जिसको हम बोलते हैं मणिमंगलम युद्ध, कौन सा भाई, मणिमंगलम युद्ध, ठीक है। ये किस किस के बीच होता है भाई, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन के बीच में, किसके बीच में, किसके बीच में होता है भाई, महेंद्र और नरसिंह वर्मन प्रथम वर्सेस नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो यहाँ पे ये हार जाते हैं पुलकेशिन, और हार के बाद जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ये अब जो एक उपाधि है जो वतापिकोंड उपाधि ये धारण कर लेते हैं, ठीक है। और नंदी वर्मन सेकंड के बाद यहाँ पे रियलिटी बात है, ज़्यादा अराजकता फैल गई, अव्यवस्था होगी, और धीरे धीरे पतन, जो पल्लव साम्राज्य है वो पतन के कगार पे आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे जैसे चोल हो गए, इनका भाई शासन हो जाता है, ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई आप पीडीएफ के लिए कहाँ जाओगे, इजी वे जीएस ऑफिशियल पे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, यहाँ से पीडीएफ ले लेना। और वैसे जो टेलीग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, और
वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती।